ये अनिर्णय का शिकार होता है, अनिर्णय में रहता है, कोई डिसीजन नहीं लेगा, अनिर्णय का शिकार होता है। एक कहानी छोटी सी सुना देते हैं। एक महिला थी, उसकी नई नई शादी हुई है ना, नई नई शादी हुई। तो शादी हुई तो 15 दिन ससुराल में रही वो। 15 दिन ससुराल में रहने के बाद रोने लगी। घर वालों ने पूछा कि भाई रो क्यों रही हो, तो कुछ बताए नहीं, मौन रहे। घर वालों ने सोचा कि अभी शादी हुई है तो मैके की याद आ रही होगी, मैके की क्या है, याद आ रही होगी। तो घर वालों ने उसको कहाँ पहुंचा दिया, मैके पहुंचा दिया। अब मैके में भी 15 दिन रही, फिर वहां रोने लगी। भाई मैके वालों ने पूछा कि रो क्यों रही हो, फिर मौन। मैके वालों ने सोचा कि भाई ससुराल में इतना प्यार मिला होगा कि ससुराल वालों की क्या हो रही होगी, याद आ रही होगी। तो मैके वाले ने फिर उनको कहाँ पहुंचा दिया, ससुराल। अब ससुराल में पहले 15 दिन पे रोई थी, अब हफ्ता दिन पे रोने लगी। ससुराल वालों ने कहाँ पहुंचाया, मैके, कि भाई मैके की याद आ रही होगी। फिर वहां भी मैके से फिर रोने लगी, तो एक हफ्ते के बाद ससुराल। अब एक हफ्ते की जगह अब 3 दिन हो गया, अब 3 दिन में ही रोने लगी। अब 3 दिन में ही मैके ससुराल। फिर उसके बाद एक दिन हो गया, आई। और फिर उसके बाद सेम डे होने लगा। ले गए फिर महात्मा बुद्ध के पास। आप बताइए कि इनको हुआ क्या है। कहने का मतलब ये है कि वो जो महिला थी निर्णय का शिकार थी, कहीं मन नहीं लग रहा था, न मायके में न ससुराल में। और हम सब इसी में रहते हैं। हम सब एक कोचिंग कर रहे हैं तो वहां मन नहीं, फिर दूसरा, फिर दूसरे के बाद पहला। हर व्यक्ति अनिर्णय के शिकार में, हर व्यक्ति द्वंद्व में। यानी जीवन एक ऐसा समाज हो गया है जहां पर व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति क्या करें क्या नहीं करें इसी द्वंद्व में है। और जो करता है उससे वो खुश नहीं रहता, फिर एक दूसरे सुख की तलाश में रहता है। नहीं, अब आपको किसी से प्रेम है तो फिर नहीं भाई, अब 10 दिन के बाद किसी और से प्रेम। कहने का मतलब सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं है, संतुष्टि कहीं नहीं है, न मैके में संतुष्टि है न ससुराल में संतुष्टि है। और हर व्यक्ति, ये मध्य वर्ग इसी द्वंद्व में रहता है। मध्य वर्ग क्या करें क्या नहीं करें, जो मिल जाता है। भाई आपने नौकरी कर ली, बैंक का क्लर्क हो गए, अब फिर चले अब एसएससी देंगे, एसएससी हो गया, अब स्टेट पीसीएस देंगे, स्टेट पीसीएस हो गया। आपको पता ही नहीं है कि आप किस लिए बने। मध्य वर्ग को यह नहीं पता होता कि हम इंजीनियर बन, भाई हुआ 10वीं में अच्छा मार्क्स आया तो बेटा साइंस ले लो। अरे भाई तुम बने किस लिए हो। इंजीनियरिंग का 2 बार दे दो एग्जाम, नीट का दे दो, उससे नहीं हुआ तो फिर यहाँ चले आओ। यानी आप किस लिए बने हैं, आप फोटोग्राफर बनने के लिए बने हैं, आप टीचर बनने के लिए हैं, कहीं कोई निश्चित नहीं है। तो मध्य वर्ग क्या रहता है, अनिर्णय का शिकार रहता है, और उसी द्वंद्व में वो घूमता रहता है। और भी कमियां हैं मध्य वर्ग के पास, ये बिक जाता है भ्रष्टाचार में भी। इसको कुछ पैसा दीजिए बिक जाता है, सारी निष्ठा बिक जाती है। ये सब क्या है, इसका मतलब है कि मुक्ति बोध कहना चाहते हैं कि ये जो ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस का मतलब मध्य वर्ग, एक ऐसा मध्य वर्ग जिसके सपने मर गए हैं और अब वो भूत योनि में आ गया है। और यही मध्य वर्ग दोषी है हमारे राजनीतिक सामाजिक स्थिति के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मध्य वर्ग में सब कमियां ही हैं, ये प्रयास करता है, लेकिन जिस दिशा में करना चाहिए, जिस व्यवहारिकता में करना चाहिए उसमें वो नहीं करता, और अपनी एक बावड़ी बना लेता है। बावड़ी का मतलब एक कुआं बना लेता है, एक अंतर्मन बना लेता है, इसी में घूमता रहता है, उसको बाहर जब तक नहीं निकलेगा। हम सब एक बावड़ी बना लेते हैं, हम सब एक मन रूपी कुएं में घूमते रहते हैं और अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। ब्रह्म राक्षस जो रूपी मध्य वर्ग सब अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, और सब एक मन रूपी एक कुआं बना लेता है, एक एरिया घेर लेता है, उसी में वो रहता है, अपने कमरे में रहता है और सोचता है कि हम क्या हैं। जो जिस क्षेत्र में है सोचता है कि हम बहुत बड़े हैं। और यही अहंग
अगर वो बाहर निकल करके समाज में देखेगा तो बाहर कौन बैठा हुआ है? यहाँ किनारे पे पूंजीपति बैठा हुआ है। अगर कुछ लोग निकलना भी चाहते हैं तो पूंजीपति उनको खरीद लेता है और फिर कहता है कि तुम अपनी बावड़ी में ही रहो, वहीं उछल कूद करते रहो, वहीं प्रयास करते रहो। और अंततः अंततः ये प्रयास करते करते इसी बावड़ी में मर जाता है। तो मुक्ति बोध कहते हैं कि ये पिस गया भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। ये दो कठिन पाठ क्या है? सैद्धांतिक और व्यवहारिकता का। वो आत्म केंद्रित है लेकिन होना चाहता है विश्व केंद्रित। वो चाहता है बड़े बड़े सपने देखता, वो चाहता है कि हम इसकी भलाई करें, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसमें अंदर में क्या रहती है? आंतरिक कमियां रहती हैं, वो अपनी बावड़ी में कैद रहता है। तो मध्य वर्ग में कौन कौन सी कमियां हैं, आखिर उसकी निष्पत्ति क्या है, आखिर उसका रिजल्ट क्या है, और कैसे वो मर जाता है, पर कैसे ये अर्थहीन शब्द बोलता है? क्योंकि इसके जो विचार है वो तो व्यवहार में आते नहीं। तो व्यवहार में नहीं आते तो सिद्धांत और विचारों की सुहापोह में अनिर्णय का शिकार होते हुए अंततः वो मारा जाता है। और मारा जाता है तो पूछते हैं कि ये क्यों हुआ? मुक्तिबोध पूछते हैं क्यों हुआ, और अंत में कहते हैं कि भाई वास्तविक हम इसका शिष्य होना चाहते हैं, सजल और शिष्य होना चाहते हैं, संवेदनशील हार्दिक शिष्य होना चाहते हैं। आखिर ये प्रयास तो कर रहा था अपनी बावड़ी में। ये बात सही है कि वो बाहर निकलता तो कुछ फर्क पड़ता, लेकिन चलिए इस प्रयास को ही नमन करते हैं। अब जो ब्रह्म राक्षस होगा, अब जो मध्य वर्ग आएगा, वो इसकी भावनाओं को समझेगा और इस भावनाओं को समझते हुए सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर वो प्रयास करेगा, और ये फिर दुनिया क्या होगी? रोशन होगी, समाज अच्छा होगा। इसी संभावनाओं पर रचना क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है।